हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू इन द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज बुक्स। दोस्तों, आज हम राजनीतिक विज्ञान से संबंधित एक और किताब की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, जिसे लिखते हैं अभय प्रसाद सिंह और कृष्ण मुरारी। ब्लैक और ओरिएंट ब्लैक स्वान द्वारा ये प्रकाशित होती है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं कि इस किताब को कौन पढ़ सकता है। तो इस किताब को बीए ऑनर्स के स्टूडेंट, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, सिविल सर्विसेज और एंड यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, वो इस बुक को पढ़ सकते हैं। उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। हिंदी माध्यम में सर्वश्रेष्ठ किताबें हैं ये। आइए तो बात करते हैं। देखिए दोस्तों, एक ऑथेंटिक किताब की पहचान, एक प्रमाणिक किताब की पहचान, एक एक चैप्टर अलग अलग प्रोफेसर्स द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे उनकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। ज़्यादातर सभी प्रोफेसर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। प्रकाशित तिथि है 2019 किताब की। 2019 में ये किताब में बनी थी। दोस्तों, देखते हैं इसकी विषय सूची। समकालीन भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, मुद्दे और चुनौतियां। अभय प्रसाद सिंह और कृष्ण मुरारी जी द्वारा ये लिखा हुआ है। तो समकालीन भारत में राजनीतिक प्रक्रिया यहाँ पर देखी जाएगी। राजनीतिक दल और दलीय प्रणाली, कृष्ण मुरारी लिखते हैं। राजनीतिक दल की क्या कार्य प्रणाली है, आपको सारी डिटेल में यहाँ पर विस्तृत व्याख्या मिल जाएगी। भारतीय राज्यों में दलीय प्रणालियाँ, गठबंधन की राजनीति, भारत में उत्तरोत्तर संगीनात्मकरण, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फिर आता है अध्याय 3, निर्वाचन आयोग और चुनाव सुधार। सोनू कुमार, राहुल देव मिश्रा ये लिखते हैं। संवैधानिक प्रावधान, राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका, विभिन्न चरण, चुनाव सुधार, न्यायपालिका एवं चुनाव प्रक्रिया, समकालीन बहस और चुनौतियां। फिर आते हैं अध्याय 4 पर, भारत में मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व, वर्ग, जाति, जेंडर एवं धर्म। इसे लिखते हैं सुशांत कुमार झा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व और निष्कर्षात्मक अवलोकन। फिर बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रीय आकांक्षा, जिसमें अलगाव की राजनीति और समायोजन आपको देखने को मिलेगा। भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की प्रवृत्ति, क्षेत्रीय आकांक्षाओं के विविध सजातीय स्वरूप, भाषाई कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, धार्मिक कारक, ये सभी तरह के आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फिर पूर्ववर्ती राज्यों के जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं रहती हैं, उनके अंदर इन चीज़ों के आपके अंदर देखने को मिलेगा। संघीय व्यवस्था और विविधता का समायोजन किस तरह हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर, पंजाब में अलगाव की राजनीति, जो सजातीय और सांस्कृतिक कारक इनको जन्म देते हैं, सभी तरह के आपको विशेष प्रकार के मुद्दे इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं चैप्टर 6 की, धर्म और राजनीति, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता। इसे दीपक कुमार भास्कर और राम प्रवेश शाह जी लिखते हैं। धर्म और राजनीति के बीच का संबंध, भारत में सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता के कारण, भारत में सांप्रदायिकता के प्रकार। बात करते हैं अध्याय 7 की, भारत में धर्मनिरपेक्षता, सिद्धांत और व्यवहार। दोस्तों, इसे ये अनुराग पांडे जी लिखते हैं। आपको इसमें विस्तृत जानकारी मिलेगी भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में, और साथ ही आपको राजीव भार्गव के क्या दृष्टिकोण है भारतीय धर्मनिरपेक्षता को लेकर, अमर्त्य सेन के क्या विचार रहे हैं। वेरी विस्तृत जानकारी आपको एडवांस लेवल की इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। बात करते हैं अध्याय 8 की, जाति, वर्ग और पितृसत्ता। इसे चंचल कुमार लिखते हैं। जाति का अर्थ, जाति, उपजाति, राजनीति के माध्यम से जाति, गतिशीलता, वर्ग की अवधारणा, भारत में नवीन मध्य वर्ग, जाति वर्ग, पितृसत्ता, नारीवाद की अवधारणा, रेडिकल नारीवाद, आलोचना, भारतीय समाज में पितृसत्ता, शोषण को लेकर सशक्तिकरण तक का सफर। सभी तरह की जाति, वर्ग और पितृसत्ता पर जो विशेष चर्चाएं रहती हैं, वो यहाँ पर आपको इस अध्याय में देखने को मिलेगा। बात करते हैं अध्याय 9 की, भारतीय राजनीति में जाति। इसे लिखते हैं मणि तिवारी जी। भारत में जाति का प्रश्न, औपनिवेशिक काल की पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान में जातिगत समानता और सामाजिक न्याय का प्रश्न, समकालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में जाति, राजनीति और जाति का अंत संबंध। सभी तरह की विशेष जानकारी आपको इस अध्याय में मिलेगी। बात करते हैं अध्याय 10 की, सकारात्मक कार्यवाही और नीतियां। सकारात्मक कार्यवाही का अर्थ आरक्षण से संबंधित है।
जाति और वर्ग, इसे लिखते हैं अभिषेक नाथ। भारत सामाजिक न्याय के आधार, भूमिका, भारत में सकारात्मक कार्यवाही की नीतियां, संविधान सभा और सकारात्मक कार्यवाही, लाभार्थियों की पहचान का मुद्दा, जातीय वर्ग आरक्षण, अवसर का अधिकार और सम्मान, सकारात्मक कार्यवाही, एक वैश्विक अनुभव, सकारात्मक कार्यवाही और न्यायपालिका, सकारात्मक कार्यवाही का मूल्यांकन, सभी तरह की विस्तृत जानकारी आपको इस अध्याय में देखने को मिलेगी। बात करते हैं अध्याय 11 की, सकारात्मक कार्यवाही एवं महिलाएं। इसे लिखती है गीता सहारे। भूमिका, महिलाओं संबंधित संवैधानिक प्रावधान, महिलाओं संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कानून, 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1922। ये दोस्तों यहाँ पे गलत कर रखा है, ये 1922 नहीं है, 1972 होता है। भारत महिला अधिकारों का हनन, घरेलू हिंसा अधिनियम 2006, महिला एवं मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिलाएं राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम, महिला आयोग व उसकी सीमाएं, महिला और महिला एवं सरकारी नीतियां, गैर सरकारी संस्थाएं, आपको यहाँ पे सारी चीजें विस्तृत रूप में देखने को मिलेगी। बात करते हैं अध्याय 12 की, भारत में लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य और कल्याणकारी शासन प्रणालियां। जैसे लिखते हैं नीरज कुमार, सिम्पी पांडे। लोकतांत्रिक राज्य, कल्याणकारी राज्य, विकासात्मक राज्य का मूल्यांकन। भारतीय दृष्टि के अंदर भारतीय राज्य के अंतर्गत हम देखेंगे लोकतांत्रिक राज्य को, फिर कल्याणकारी और विकासात्मक राज्य, फिर इसका मूल्यांकन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं अध्याय 13 की, भारतीय राज्य एक दमनकारी स्वरूप। इसे लिखते हैं चंचल कुमार। स्वतंत्र भारत में दमनकारी कानून, राजनीतिक संस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में भारतीय राज्य, भारतीय संविधान और दमनकारी कानून व्यवस्था, सत्ता का दमनात्मक चक्र, निवारण, नजरबंदी कानून, निरोध एवं गिरफ्तारी का संरक्षण, अनुच्छेद 22, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, मीसा 1971, टाडा, सशक्त। तो दोस्तों ये एक ऑथेंटिक किताब है। शुरुआत में आपको कुछ परिभाषा यहाँ देखने को मिलेगी, जैसे कि ये सभी तरह की आपको परिभाषाएं ये जो कि ज़रूरी होता है। आइए बात करते हैं ऑथेंटिक किताब को की पहचान किस तरह की जाती है। तो देखिए दोस्तों, संदर्भ ग्रंथ, सभी इंग्लिश की संदर्भ ग्रंथों को हिंदी में अनुवादित करके इस किताब में किस तरह से दर्ज किया गया है। देखिए दोस्तों, एक एक चैप्टर लगभग 50-50, 40-40 लेखकों के लेख और अलग अलग किताबों के माध्यम से ये बनाया गया है, जो कि ये सिद्ध करता है ये एक ऑथेंटिक किताब है। तो आप इस किताब को ज़रूर लीजिए। दोस्तों मात्र 260 रुपये में आपको एक किताब मिलेगी, और इसे कौन पढ़ सकता है? बी ऑनर्स के स्टूडेंट, एमएन पॉलिटिकल साइंस, यूजीसी नेट जेआरएफ जो कर रहे हैं, और साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट। दोस्तों ये आप किताब ज़रूर खरीदिए और पढ़िए। धन्यवाद।